इस समय हम बाबा साहब के बंगले पर राजगृह में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का बंगला है जो बाबा साहब ने बनवाया था अपने समाज के लोगों के लिए। और ये बंगला आप देखिए, यहाँ पर जो है लोग बाहर से यूपी से चल कर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत से भानु उपासक बाबा साहब के मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब यूपी से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा साहब के बंगले को देखने के लिए और भीमा कोरे गांव जाने के लिए लोग तैयार हैं और अभी जाएंगे। चैत भूमि का दर्शन करेंगे। वहाँ पर हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। वो आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे बीच में इस जो संगठन आया हुआ है यहाँ पर बाबा साहब के मतलब इस कारवां को लेकर के, जहाँ पर मतलब लोगों को घुमाने के लिए लेकर के आए। इस टीम के जो है टीम लीडर हैं दिवाकर बाबू जी। दिवाकर बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टीम आप लेकर के आए हैं, ये कितनी बार मतलब चौथी बार आप आए हैं? हम चौथी बार इस बार हैं यहाँ पर। हाँ, तो लोगों को आप बाबा साहब के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पर? बाबा साहब के संदेश हमारे यही हैं कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था और सबको एक मार्ग दिया था जी, कि सभी लोग बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलें जी। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि बाबा साहब के उस मार्ग का अंगीकार करें लोग जी। आप इस समय कितने लोग हैं यहाँ पर मौके पर? इस समय हम लोग 44 हैं और 2 साथी हमारे 3 और बड़े हैं जी, तो 50 के आसपास हम लोग हैं। मतलब 50 के आसपास आप लोग यहाँ पर मौके पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ ज़िले से हूँ जी। और हमारे साथी कुछ जौनपुर से हैं, कुछ अम्बेडकर नगर से हैं, कुछ सुल्तानपुर से हैं जी जी। हमारे बीच में और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे सर आपका परिचय क्या है? हम आचार्य अजीत चंद बौद्ध। सबसे पहले आपके चैनल का साधुवाद करते हुए सभी दर्शकों का, सभी लोगों का साधुवाद करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम मंगल कामना करते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। आप मतलब कितनी बार आए हैं यहाँ पर मौके पर? ये पहली बार आए हैं और मैत्री मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं श्रद्धेय ज्ञान रत्न दिवाकर बौद्ध जी, उनके माध्यम से यहाँ आने का यह अवसर मिला और बहुत ही कहा जाए सुनहरा अवसर। यहाँ आने के बाद बाबा साहब के राजगृह के बंगले में आप अंदर घुसे होंगे। जी जी। आपने क्या क्या चीज़ें देखा? बाबा साहब के पहली बात तो अंदर क्या देखा वो बात की बात है। पहले हमने बंगले को देख करके जो मन प्रफुल्लित हुआ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें बाबा साहब एक समय रहा करते थे। ये मन में जो भाव आ रहे थे बाबा साहब के प्रति, निर्मता आती गई। और जब हम लोग अंदर गए, उनके उपयोग किए गए बर्तन, उनके पात्र, उनकी किताबें, बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और देख करके बाबा साहब के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और नर्मता इतना जागा कि समझिए आंखों से आंसू छलकने को तैयार हो गए। हमारे बीच में एक और शख्स है। सर आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर हिंदराज बौद्ध जी। डॉक्टर हिंदराज जी, आप कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? सर जी मैं पहली बार आया हूँ। तो पहली बार आप आए हैं तो अंदर गए हैं? जी अंदर गया हूँ, चूँकि आज मंगलवार है जी। पता लगा है कि मंगलवार को बंद रहता है, ताले लगे थे जी। लेकिन बाबा साहब के परिवार का कोई ऊपर से देखे हैं हम लोगों को जी, तो आए हैं तो मुझसे पूछे हैं कि कहाँ से आए हैं जी। हमने बताया कि हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से जिला आजमगढ़ राहुल संकटायन जी की धरती से आए हैं जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है रुकिए, थोड़ी देर में हम खोलते हैं ताला। तो ताला खुला? तो ताला खुला तो हम लोग। तो आपने क्या देखा अंदर राजगृह बंगले के अंदर? कह नहीं सकता हूँ। माता रमाई का त्याग और बाबा साहब का नृत्य वाला बेड देखकर बहुत मन भावुक हुआ है और बड़ी खुशी हुई है कि बाबा साहब का जो त्याग है उसको हम कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और तो बाबा साहब के त्याग का लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझ रहा हूँ कि आप भावुक हो चुके हैं, लेकिन यही संदेश दूंगा कि अगर बाबा साहब के कारवां को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया जी, तो हम लोगों जैसा कोशिश सोच का या ये कहें कि कारवां रुक जाएगा या
ये कहें कि हम लोगों को किसी भी हालत में किसी भी तरह से बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है, ये मैं यही कहूँगा। हमारे बीच में इस टीम के लीडर हैं, वो लेकर के लोगों को आए हैं, तो लोगों को कुछ बताना भी चाहेंगे और मतलब इस वीडियो के माध्यम से जनता में भी संदेश देना चाहेंगे। माननीय दिवाकर बाबू जी, तो दिवाकर जी आप एक बात बताएं कि मतलब आपने लोगों को दिखाया होगा, लोगों को बताया होगा, तो इस ग्रुप को ला करके मतलब आप बता रहे हैं मैं चौथी बार आया हूँ, तो आप क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं और आपने क्या दिखाया ले जाकर के अंदर? संदेश ये है कि बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर लोग चलें। बाबा साहब की जो अमूल्य धरोहर है उसको लोग जब तक देखेंगे नहीं, बाबा साहब ने जो हमें बौद्ध धर्म के मार्ग दिए उसमें अपने तीर्थ स्थल हैं, उसमें बाबा साहब के कई स्थल हैं जीवन से जुड़े हुए, जिस प्रकार भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई स्थल हैं। तो इसको जब तक लोग नहीं देखेंगे तब तक धर्म हमारा अधूरा हो जाएगा। तो क्या भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सभी स्थलों को आपने देखा है? मैं मैक्सिमम देख चुका हूँ। अच्छा। यूपी में, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, लगभग सभी जगहों का मैंने यात्रा किया है। तो आपने लोगों को जो दिखाया, क्या क्या चीज़ें आप लोगों मतलब लोगों को आपने क्या दिखाया? सर, बाबा साहब की जब निर्वाण होता है, परिनिर्वाण होता है, वो दिल्ली में होता है और 6 तारीख की सुबह सबको पता लगता है। दिन भर बाबा साहब की शव यात्रा का लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर बेकाबू हैं और शाम को विशेष विमान द्वारा बाबा साहब की शव जो है यहाँ राजगिरी बंगले पर 7 तारीख की सुबह आ जाता है। 2 बजे रात में सांता क्रूज एयरपोर्ट पर, इसके बाद यहाँ आ जाता है। और ये वो बेड जो आप देखे हैं, उसी बेड पर बाबा साहब को वहाँ पर, यहाँ पर इस राजगिरी बंगले के सामने बाबा साहब को रखा गया था। तो इसमें जो भी सामग्री देख रहे हैं ये बाबा साहब की अमिट निशानियाँ हैं। तो माता रमाई जी की अमिट निशानियाँ हैं। आपने बाबा साहब के परिवार से आपकी मुलाकात हुई? कोई बाबा साहब परिवार का यहाँ पर रहता है? मैं 2 बार आया। मुझे बाला साहब से, भीमराव जी से मुझे 2 बार मुलाकात हुई। हालांकि आनंद राव भी रहते हैं इसी जगह और प्रकाश राव कहीं दूसरी जगह रहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग है मतलब नीचे जो म्यूजियम बना हुआ है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनके परिवार के लोग रहते हैं। ये पूरी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के नीचे जो है बाउंड्री वाल लगी है, इसके 5 गेट हैं, मतलब उधर भी। और हमारे बीच में और भी लोग हैं, माता जी इस टीम में बुजुर्ग लोग हैं हमारे बीच में। सर, आपका परिचय क्या है? थोड़ा सा आप भी आ जाइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हमारा परिचय है, मेरा नाम हीरालाल बौद्ध है और हम लोग बुद्धानपुर भीम ज्योति सेवा संस्था से हैं, जो संस्था मीरपुर, प्रतापपुर, कादीपुर, अखंड नगर, सुल्तानपुर से है। उस संस्था के अंतर्गत हम। हीरालाल जी, आप कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं इस राजभवन को देखने के लिए? इस राजगृह को देखने के लिए मेरा 3री बार अवसर हुआ जी। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर आने पर? यहाँ पर आकर के जब हम अंदर जाते हैं, राजगृह के अंदर जाते हैं और बाबा साहब के लिए जिस बर्तन में खाना बनाए गए उस बर्तन को हमने देखा। बाबा साहब जिस पर पढ़ते थे, जिस पे आराम करते थे और बाबा साहब जहाँ पूजा करते थे भगवान की, वह सब चीज़ देख करके मन बहुत भावुक हो गया और बहुत ही मन देखने के बाद खुशी भी है। हमारे बीच में और लोग हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम निर्मल बौद्ध है। मैं बुद्धानपुर भीम ज्योति सेवा संस्थान मीरपुर, प्रतापपुर, देवनगर, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का वर्तमान अध्यक्ष भी हूँ। आप बाबा साहब की राजगृह बंगले को देखने के लिए कितनी बार आए? नहीं, इस बंगले को देखने के लिए तो मेरा आज पहली बार है। पहली बार। आपको कैसा लगा ये बंगला देखकर? बंगला देखकर तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और बाबा साहब के जो सामान है उसको देख करके आपको कैसा महसूस हुआ? सामान देखकर बहुत बहुत खुशी हुई। हमारे बीच में माता जी हैं। माता जी, आपने बंगले को देखा, कैसा लगा बंगला आपको? बंगला बहुत हमें सुंदर लगा। रमाबाई फोटो देख के, रमाबाई बर्तन देख के यहाँ देखिए लोग जो है बाबा साहब के बंगले को देख करके भावुक हो जा रहे हैं। हमारे बीच में और भी लोग हैं, हम इनसे परिचय जानना चाहेंगे। सर, आपका परिचय क्या है? मैं भगवान जी यादव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ।
यादव जी, आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? दूसरी बार। आपने बाबा साहब के परिवार से मतलब आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, परिवार के लोग तो नहीं मिल पाए। पिछली बार आए थे तभी नहीं हुआ। अच्छा। और फिर तो मंगलवार के नाते बंद है। अच्छा, तो तभी हम लोगों को खोल के दिखाया गया। नहीं, आपने देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो इससे आपको मतलब संदेश क्या जाएगा समाज में, जो आप जाएंगे यहाँ से, लोगों को क्या बताएंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को? हम संदेश जो दे रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रचार में, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाइए। हम भीम मिशन को जिस तरह आगे लेके जा रहे हैं उसमें प्रयासरत रहेंगे। जैसा कि आप ओबीसी समाज से हैं, हाँ। यादव परिवार से हैं, तो क्या मतलब ओबीसी समाज को बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए? या बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए ओबीसी समाज को। ओबीसी समाज अगर पढ़ ले बाबा साहब को तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है बदल सकता है। हमारे बीच में एक युवा साथी हैं, आपका नाम परिचय? मेरा नाम बलवंत है और मैं दिवाकर बौद्ध के नेतृत्व में पहली बार राजगीर बंगले को घूमने के लिए आया हूँ। हाँ। यहाँ आया और देखा तो जैसा बाबा साहब का विचार रहा है उसको देखने, इस बंगले को देखने से इसका दृढ़ता जो और बढ़ जाती है। दरअसल हम सभी लोग बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं और ये उनकी धरोहर है और इस धरोहर को देखकर अपने दृढ़ता को बढ़ाने के लिए और इच्छाओं को प्रबल बनाने हेतु अक्सर जो है कि बाबा साहब के जो भी इमारतें हैं, जो भी स्थलें हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको भ्रमण करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। जैसा कि आप युवा हैं और आपका संदेश युवाओं के लिए बहुत हितकर होगा, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बाबा साहब के लोगों को इस बंगले को देखना चाहिए, समझना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को अपनाना चाहिए? सर ज़रूर अपनाना चाहिए, चूँकि बातें हैं विचारों की, तो जो भारत में या पूरे भारत में जो संविधान को लेकर के बातें कही जाती हैं उस चीज़ को आप जानने के लिए, देखने के लिए, विचारों को परखने के लिए उनके धरोहरों को नहीं घूमेंगे, उनके विचारों को नहीं पढ़ेंगे, उनके द्वारा लिखित संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे? संदेश साफ साफ है कि सभी युवा वर्गों को बाबा साहब के विचारों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी इमारतों का भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए अभी क्या सुरक्षित है, क्या कैसा है, जिससे लोग हमारे बीच में एक शख्स और है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार बौद्ध, जौनपुर उत्तर प्रदेश। जितेंद्र कुमार जी, एक बात बताइए कि आप बाबा साहब के इस आवास को देखने के लिए कितनी बार आए हैं? मैं सर दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। हमारे माननीय दिवाकर बौद्ध जी आजमगढ़ से हैं। मैं उनके साथ बाबा साहब और बुद्ध भगवान से संबंधित लगभग सभी स्थलों को देख चुका हूँ। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इनकी कृपा से ये बाबा साहब का राजगृह का बंगला देख करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। मैं यहाँ आता हूँ तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब, तो आप दूसरी बार आए हैं तो बाबा साहब के परिवार से भी मिले होंगे? पिछली बार आए थे सर, मुलाकात हुई थी बाबा साहब परपोते से, लेकिन अब की बार किसी से मुलाकात नहीं, चूँकि आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन ये बंद रहता है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, हम लोग चूँकि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं तो ये लोग मतलब देख खोल दिए, हम लोग मतलब देख। ये एक अहम सवाल आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जैसा कि संसद भवन के अंदर अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक चीज़ कहा गया कि लोग अम्बेडकर 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 करके जो एक फैशन बना दिए हैं, और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो उनको 7 जन्म स्वर्ग मिल गया होता। और आप बाबा साहब के इस बंगले के सामने खड़े हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या बाबा साहब ये सिर्फ एक फैशन है या बाबा साहब कुछ हकीकत है? क्या स्वर्ग मिलना और न मिलना, उस पर आपको क्या विचार? देखिए सर, स्वर्ग नरक जहाँ तक मेरा मानना है, स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाबा साहब जो हम लोगों के मसीहा हैं, आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो सब बाबा साहब की बदौलत हैं। अगर अमित साहब ने बाबा साहब का जो अपमान किया है, उन्होंने गलत किया है, उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। सर, आपको कैसा लगता है कि अमित शाह ने जो कहा वो क्यों कहा होगा? उनको अंदर क्या विचारधारा रही होगी? हम पहले अपना परिचय दें। हम आके कर्नाटक से आया जी, हमारे बेंगलुरु आए जी, हम तो नागराज आए जी। हम बाबा साहब को साल भी आएगा इधर देख के बीमा कोरेगोंग जाएगा जी, सब तो बीमा। हम तो नागराज आए जी, हम बाबा साहब को साल भी आएगा इधर देख के बीमा कोरेगोंग जाएगा जी, सब तो बीमा कोरेगोंग पहुँचेगा जी। इधर से साल भी इधर आता। डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं तो हम जीने का नहीं था क्या।
हमारा कर्नाटक का लोग हमको सभी हम याद करता रहता। हाँ, आपके कर्नाटक में हमने देखा था संसद भवन के अंदर जो है हर चेयर पर जो है मतलब बाबा साहब की तस्वीर रख करके विरोध जताया गया था। तो आप जनता को क्या संदेश समझाए, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, आप कर्नाटक से आए हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कर्नाटक से आप 10 में आए तो इधर ही रुके हैं, इधर बाजू में आए। वो देखे तो उसको हम देखे तो भगवान को याद करने का नहीं, हमारा अम्बेडकर याद करने का हम भगवान आए तो हम तो थैंक यू। आपने कहा कि जो है हमें भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाबा साहब को याद करने की ज़रूरत है।